दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि उर्दू के परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्या होता है, कॉपी सही से अच्छे ढंग से सजा के लिखने नहीं आता है और वो आंसर लिखते हैं तब भी उनको बहुत कम नंबर मिल दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हम इस जो अभी वीडियो है उसमें हम बताएंगे कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप उस तरीके से अगर आप कॉपी लिखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर आने का संभावना रहता है। दोस्तों अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल 2023 है ना, 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल उर्दू का, बिहार बोर्ड का, तो उसका ये क्वेश्चन है ना। उर्दू यहाँ पे लिखा हुआ ना क्वेश्चन है, थोड़ा ये फट चुका है, पुराना होने के कारण, एक साल होने के कारण थोड़ा फट गया, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान नहीं देंगे, है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको तो ओएमआर शीट में भरा जाता है, और जो सब्जेक्टिव होता है जैसा कि अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये जो है ना, ये सब जो अभी यहाँ पे स्टार्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना। ये 100 ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी आप लोग को हम सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये दोस्तों ये जो है ये इसका, ये कहाँ गया, हाँ स्टार्ट हो ये। तो दोस्तों ये सब्जेक्टिव है ना, नीचे भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन सब। तो आपको ऊपर से हम बताते हैं इसका। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सेक्शन बी, दरजील अनवानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखे। यानी कि दोस्तों अब मतलब पहला जो क्वेश्चन है इसका मजमून लिखने वाला ही है ना। 250 से 300 लफ्जों में मजमून लिखना है, और ये दोस्तों ये 10 नंबर का दिया जाता है ना एग्जामिनेशन में। ये जो है ये सवाल ये 10 नंबर का दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें 5 दिया हुआ है, जैसे कि दोस्ती पर, उसका रमजानुल मुबारक पे, मेरा शहर, पौधों की दुनिया, और उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी। तो इस पांचों में से क्या है कि किसी एक पर इसका आंसर लिखना होता है, मजमून लिखना होता है। मजमून का दोस्तों हिंदी में होता है निबंध, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे। तो किसी एक पर दोस्तों निबंध लिखना होता है 250 से 300 लफ्जों में, यानी शब्दों में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला है 2 नंबर में है, अपने दोस्त को एक खत लिखे जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए, या अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें खेल के सामान खरीदने की गुजारिश हो। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल आता है। तो ये जो दोस्तों सवाल है ना, इसको कॉपी में कैसे अच्छा से सजा के लिखें, उसी पे हम आज बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी दोस्तों हम इसको एक लिखे हुए हैं, है ना, अभी हम इसमें कॉपी में लिख के रखे हुए हैं। तो आपको ये तरीका हम अभी बताने जा रहे हैं कि ये आप कैसे लिखेंगे जो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। हाँ तो दोस्तों ये कॉपी है, ठीक है। ये कॉपी में हम लिख के रखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक्शन बी, है ना, यहाँ पे सेक्शन बी लिखा हुआ है। तो कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आप कॉपी के ऊपर में आप यहाँ पे लिख लीजिए सेक्शन बी, है ना। सलाम अगर लिखना है तो दोस्तों जो एग्जामिनर है, अगर आप उनको टीचर को अगर सलाम करना चाहते हैं तो अस्सलामु अलैकुम भी लिख देंगे, जिससे क्या होगा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं ये स्टूडेंट हमें सलाम कर रहा है ना। तो वो थोड़ा आपके कॉपी पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। तो आप सलाम लिख सकते हैं ऊपर में अच्छा से राइटिंग में। उसके बाद सेक्शन बी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर, ये जो है ये आप पेन ले लेंगे, एग्जाम में जाएंगे तो आप 2 पेन रखेंगे, एक बॉल पेन रखेंगे और एक जो अपना सिंपल जो पेन होता है आप वो सिंपल पेन रखेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो बॉल पेन है, बॉल पेन थोड़ा गाढ़ा होता है, तो आप उससे लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि वो क्लियर नजर आएगा, साफ साफ वो नजर आएगा। अगर मान लीजिए आप सिंपल जो पेन होता है अगर उस पर दोबारा चलाएंगे तो वो क्या होता है, थोड़ा खराब लगने लगता है। इसलिए आप बॉल पेन लेके जाएंगे और ऊपर जो सवाल नंबर जो लिखा हुआ है, सवाल नंबर जो पहला 1 है उसको आप बॉल पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जवाब, अब ये जवाब कौन दे रहे हैं, हम बी नंबर वाला दे रहे हैं ना। बी में है रमजानुल मुबारक, यहाँ पे है ना रमजानुल मुबारक। तो हम क्या है कि इसका ये बी नंबर वाला हम जवाब दे रहे हैं।
रमजानुल मुबारक वाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे रमजानुल मुबारक। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब उसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखने में भी क्या होता है कि थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है, और दो इसका जो लफ्ज है, जैसे रमजानुल मुबारक है ना, इस्लामी साल का 9वां महीना है। अब दोस्तों इसके बीच में क्या करना है, थोड़ा इसके बीच में जगह जो है ना थोड़ा ज्यादा छोड़ना है, ज्यादा भी नहीं छोड़ना है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, यानी मीडियम में इसमें जगह छोड़ना है। जगह छोड़ के लिखना है, साफ साफ एकदम क्लियर जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, है ना। इससे भी अच्छा साफ साफ क्लियर आप एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर उर्दू का सटा के लिखे, तो नहीं, सटा के नहीं, आप एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं और साफ साफ क्लियर गोल अक्षर आप लिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया लिखने का, है ना। आप पूरा लिख लेंगे, हम अभी यहाँ पे समझाने के लिए हम थोड़ा सा ही लिखे हैं और तरीका थोड़ा बताने के लिए हम इतना लिख दिए हैं कि जो किस टाइप से लिखा जाता है ये तरीका। अब दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 का पहला। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एक सवाल मेन होते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको अभी हम बताते हैं, ये क्वेश्चन में होगा कहीं पे सवाल नंबर 3। हाँ जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये सवाल दर्जील सवालात में से किसी 3 सवाल का जवाब मुख्तसर लिखें। अब दोस्तों ऐसा सवाल रहता है, तो ये जो मेरा सवाल जो हुआ ये तो सवाल नंबर 3 हुआ, और सवाल नंबर 3 में भी क्या है 1 2 है ना, फिर आगे भी होगा एक क्वेश्चन, है ना, तो उसको हमको लिखना है। तो अब जैसे कि हमको सवाल नंबर ये जो 3 है इसका हमको ये ए वाला लिखना है, पहला सवाल लिखना है हमको। तो कॉपी में कैसे लिखना है, तो कॉपी में क्या करेंगे, कॉपी में ऊपर में लिख देंगे सवाल नंबर, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, और ए बना रहे हैं तो यहाँ पे ए लिख देंगे, और यहाँ पे जवाब लिखेंगे, और जवाब लिख के आगे अच्छा से राइटिंग बैठा के लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 2। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको हम अभी दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो सवाल नंबर 2 है, अपने दोस्त को एक खत लिखे जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए, या अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें इनसे खेल के सामान खरीदने की गुजारिश हो। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सवाल है ना, 2 सवाल है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम सवाल नंबर ये वाला प्रिंसिपल वाला अगर हम लिखेंगे तो या वाला हो जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको दोस्तों कॉपी में यहाँ पे हम बता रहे हैं, सवाल नंबर 2 लिख दिए, अब या है तो यहाँ पे हम या लिख दिए, तो इससे पता चल जाएगा कि ये याद वाला जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर लिखा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जवाब लिख दिए अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं। ठीक है, आगे दोस्तों ये जो हम बताए हैं ये प्रिंसिपल के पास दरख्वास्त तो नहीं बताए हैं, ये क्या है कि अपने दोस्त के पास जो ये खत वाला है ना ये वाला हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर दोस्त के पास खत लिखते हैं तो सबसे पहले जहां से आप लिखते हैं वहां का पता लिखते हैं, और जब जितने तारीख को लिखा जाता है वो आप डेट लिखते हैं। दोस्तों हम इसी चैनल पर प्रिंसिपल साहब के पास भी खत लिख चुके हैं, वीडियो बना दिए हैं, और अपने दोस्त के पास जो खत होता है उसका भी हम वीडियो बना दिए हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है लिखने के लिए तो आप हमारे वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों हम शॉर्टकट लिखने का बस तरीका बता के हम कॉपी में लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट किए हैं। ठीक है, तो अजीजम दोस्त होता है ये यहाँ पर से लिखेंगे, है ना, उसका अस्सलामु अलैकुम यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ खैरियत से है, जो भी होता है बात होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में क्या करेंगे, आपका प्यारा दोस्त लिखेंगे, जो नाम है वो लिखेंगे, और ये जो होता है एड्रेस लिखने वाला, जहाँ से पता लिखते हैं वहाँ का एड्रेस, और जहाँ भेजना होता है वहाँ का एड्रेस लिखते हैं। और दोस्तों पता जो लिखा जाता है यानी कि जो खत लिखा जाता है वो आप कोशिश करेंगे कि खत को 1 पेज में लिखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि पेज आधा पर से क्या होता है कि आधा पर से वो लिखते हैं, है ना, आधा पर से, तो आधा हो जाता है इस पेज में, आधा उस पेज में हो जाता है, तो थोड़ा सही नहीं लगता है, देखने में खराब लगता है। तो आप जब भी खत लिखेंगे उसको क्या करेंगे 1 पेज में लिखेंगे। आप शुरू से उस पेज में सिर्फ खत ही लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन उसमें नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और मजमून जो लिखेंगे वो मजमून को क्या करेंगे आप 2 पेज में लिखेंगे, यानी इस पेज में लिख लिए तो फिर उसके अगला पेज में आप लिखेंगे, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों अभी हम बताने जा रहे हैं दर्जील अल्फाज में से किसी 5 की जमा बनाएं,
है ना, ऐसा रहता है ना वाहिद जमा बनाने वाला। तो उसको दोस्तों कॉपी में कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने का जो तरीका होता है यहाँ पे थोड़ा सा हम बताए हुए हैं। वो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर लिख देंगे, यानी वो कितने नंबर सवाल में है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 है तो हम 4 लिख देंगे साफ से। और उसका क्या करेंगे, 5 बनाना है तो 5 का क्या करेंगे, हम इधर में क्वेश्चन लिखेंगे। पहले ऊपर लिखेंगे अल्फाज, है ना, उसके बाद इधर लिखेंगे जमा। तो अल्फाज जो होगा वो तो मेरा क्वेश्चन ही हो जाएगा, जैसे रकम हुआ, सिनफ हुआ, फौज हुआ, इसी तरह से आगे भी होगा, 5 होगा, तो ये हो गया। अब उसका रकम का क्या होगा, जमा, तो वो आगे इसमें लिख देंगे हम, है ना। सिनफ का क्या होगा तो उसको आगे लिख देंगे, फौज का क्या होगा उसके आगे लिख देंगे। तो ये अल्फाज का जमा बनाने का ये तरीका, ऐसे आप सजा के अगर लिख देंगे तो अच्छा रहता है, साफ साफ क्लियर नजर भी आता है, जिससे क्या होगा एग्जामिनर को सही से अच्छा से आपका क्वेश्चन समझ में आएगा आंसर, और वो अच्छा से आपको नंबर देंगे। अगला दोस्तों अगला नंबर है सवाल नंबर 5 का बी। तो दोस्तों आपको तो हम बताए थे कि 4-5 अगर क्वेश्चन रहता है, एक ही क्वेश्चन में अगर 4-5 क्वेश्चन रहता है तो उसको क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर हुआ और 5 का यहाँ पे बी हम बना रहे हैं, बी का जवाब बना रहे हैं, तो यहाँ पे 5 का बी लिख दिए और यहाँ पे नीचे में लिख दिए जवाब। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हम इसको आगे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल नंबर 3 का एफ है। उसमें दोस्तों बता रहा है अल्फाज इसका अजदाद, यानी उल्टा बनाने वाला ये। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ है ना, दर्जील अल्फाज में से किसी 5 का अजदाद लिखे, यानी उल्टा। अब ये मुमकिन, उरूज, हयात, अव्वल, ये सब दिया हुआ है। तो अब इसका कैसे कॉपी बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे सवाल नंबर 3, है ना। इसका कितना नंबर है, ये एफ है तो एफ लिख देंगे, जवाब लिख देंगे और इधर में हम अल्फाज लिखेंगे और इधर में इसका अजदाद यानी इसका उल्टा। जैसे कि हयात है तो ये सब तो क्वेश्चन में ही रहता है ना, 5 क्वेश्चन में ही रहेगा। और इधर में क्या करना है, इसका जैसे हयात हुआ तो इसका यहाँ पे आंसर लिखना है मौत, सच हुआ तो इसका लिखना है झूठ, तो यहाँ इधर में लिखना है ना, एकदम साफ साफ क्लियर लिखना है। उसके बाद दोस्तों जब आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से बन जाए तो अगर आपका नीचे में जगह बचता है तो आप यहाँ पे सलामु अलैकुम लिख देंगे, जिससे क्या होगा एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा और वो आपको अगर 1-2 नंबर कम दे रहा है तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी आपको वो खुशी से आपको वो दे सकता है। तो दोस्तों ये कॉपी लिखने का ये तरीका था। अगर आप इस तरीके से अच्छा से कॉपी लिखते हैं तो आपको एग्जाम जो है वो मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो, उसमें आपको अच्छा नंबर आने का संभावना है। आप अगर चाहते हैं कि फर्स्ट हो जाएं तो अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आपको फर्स्ट से भी ज्यादा आपको नंबर आएगा।